अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर मकसूद अहमद गुज्जर विजडम एकेडमी लिया से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में होगा, जिसमें हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके टाइप्स मीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस के बारे में स्टडी करेंगे। चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पहले अगर आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने एक लफ्ज़ पढ़ा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में अगर आप आसान से वर्डिंग में उसको रिमाइंड करना चाहें तो अगर आप एक स्प्रिंग की एग्जांपल लें, स्प्रिंग को आप कोई भी फोर्स लगाकर पुश या पुल करें, छोड़ने के बाद वो अगर वापस अपने पोजीशन पर वापस आ जाता है, इसी के एग्जांपल रबर, अदर कोई भी मटेरियल ले लें जिस पर फोर्स लगाएं और उस पर लगाई जाने वाली फोर्स को रिमूव करने से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो हम उन तमाम बॉडीज़ को इलास्टिक बॉडीज़ का नाम देते हैं। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ के मुताबिक एक कंडीशन है विद इन इलास्टिक लिमिट। यह लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? आपके पास बॉल पेन है, आप बॉल पेन को ओपन करें, उसके अंदर जो स्प्रिंग मौजूद है उसको आप खींचें, एक साइड से आप लोग फोर्स लगाएं, इतनी फोर्स लगाएं कि आप उसको स्ट्रेट स्प्रिंग को सीधा कर लें। आप छोड़ेंगे, स्प्रिंग वापस अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपने ज़्यादा फोर्स लगा दी है। अगर आप एक और स्प्रिंग लें, उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाएं, छोड़ दें, वापस चला जाए, फिर उससे कुछ और ज़्यादा फोर्स लगाएं, फिर छोड़ दें, वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर चला जाए, फिर कुछ ज़्यादा फोर्स लगाएं और छोड़ें और वो अपनी वापस पोजीशन पर ना जाए। तो मतलब इस फोर्स से पहले पहले तक जितनी फोर्स आपने लगाई है उस स्प्रिंग के ऊपर, वो सारी की सारी विद इन इलास्टिक लिमिट के हम डिस्कस करेंगे। अगर अब हम हुक्स लॉ की डेफिनेशन करें तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस हम अपने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके थे, अप्लाइड फोर्स एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस चेंज इन अ बॉडी। तो स्ट्रेस, जितना ज़्यादा स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम इसको फार्मूले के शेप में देखना चाहें तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज कांस्टेंट। यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करें तो टाइप्स में सबसे पहली टाइप हमारे पास है यंग्स मॉडुलस। जैसे कि आपके पास फिग में क्लियर है कि एक रॉड ले लें जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपके पास L है। अगर आप उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, उसके यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसमें चेंज प्रोड्यूस हो रही है जो कि डेल L के बराबर है। मीन आप फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं और बॉडी में लीनियरली चेंज आ रहा है। तो कल हमने इस अपने लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि अगर लीनियर चेंज आ रहा होगा तो हम उसको स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। और वो फोर्स जो कि यूनिट एरिया पर लगते हुए उसमें जस्ट ओनली उसकी लीनियर या लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करवाया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस या इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के एग्जांपल में यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या हम यूं भी कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अभी हमने पीछे एक लफ्ज़ पढ़ा था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो अब हम यूं भी कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो फार्मूला आपके पास, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास डेल L ओवर L।
इसको अगर मॉडिफाइड कर दें तो आपके पास फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, FL/del L/A। इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस बात को जहनशीन करते हैं कि आपके पास प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशंस भी आपस में सेम होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बल्क मॉडुलस। अगर आप इस शेप को ज़रा गौर से देखें तो इस शेप पर हम ऑल अराउंड द फेसेस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएं या प्रेशर एक्सर्ट करवाएं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, तो मैं सिंपली प्रेशर भी कह सकता हूँ या फोर्स पर यूनिट एरिया का लफ्ज़ भी कह सकते हैं। तो जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करवा रहे हैं और इसमें वॉल्यूमेट्रिक तौर पर कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी वॉल्यूमेट्रिक और जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वॉल्यूमेट्रिक, तो हम उसको यूँ भी कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस शेप की वजह से फेस या एंगल की चेंज जो प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, शेयर मॉडुलस। उसकी डेफिनेशन हम कुछ यूँ कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज नोन एज शेयर मॉडुलस। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस्म की बात यह है कि शेयर स्ट्रेन उसको हमने टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट किया था। तो टेन थीटा हमारे पास एक्स एक्सिस ओवर वाई एक्सिस, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ साइन ओवर कॉस। नेक्स्ट हमारे पास है कि शेयर मॉडुलस को हम एक और नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शेयर मॉडुलस का दूसरा नेम शेयर मॉडुलस का दूसरा नेम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो फार्मूला भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ईटा से हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस को डिस्कस किया। उसकी टाइप्स कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म की एक बात थी कि जी टाइप्स ऑफ मॉडुलस तमाम टाइप्स और इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस इन तमाम का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि इसके साथ अगर हम एक लफ्ज़ और इंट्रोड्यूस करवा दें प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।